दलितों में कोई भी कास्ट नहीं होता है और यह बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान का सरासर उल्लंघन है कि आप ईसाई हरिजन करके अलग से गिनती कराइए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तैयारी पूरी चल रही है। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से तमाम अलग अलग जातियों के लिए एक कोड तैयार किया गया है। इस कोड को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। बता दें कि बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसको लेकर कहा है कि जो कोड तैयार की गई है, इस कोड में कई जातियां जो है उसमें छुटी हुई हैं। इसके अलावा ईसाई दलित के नाम से एक अलग ही जातियों की गिनती की जा रही है, जो कि संविधान के खिलाफ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी तमाम जातियां हैं जिनकी गणना की जानी चाहिए थी। जैसे लोहार जाति है, उसको इस लिस्ट में ही छोड़ दिया गया है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार एक खास नीति और रणनीति के तहत ही इस कोड को तैयार किए हैं और इसके बाद इस कोड के जरिए जो है बिहार में एक विद्वेष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोकसभा सांसद संजय जायसवाल, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। को लेकर जो कोड दिया गया है उस पर क्या कहेंगे आप? एक तो बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के जब पहले बैठक हुई थी तो बाद में भी बैठक होनी चाहिए थी। आज भी आप जातीय जनगणना का देखिए तो ईसाई हरिजन इस शब्द का प्रयोग करके अलग से गणना हो रही है। दलितों में कोई भी कास्ट नहीं होता है और यह बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान का सरासर उल्लंघन है कि आप ईसाई हरिजन करके अलग से गिनती कराइए। उसी तरह एक ही कास्ट में हिंदुओं के साथ मुस्लिम की गिनती कराना सरासर गलत है। आप देखिए बनिया में इराकी जो को कर दिया गया है, लोहार शब्द को ही समाप्त कर दिया गया। लोहार एक जाति के रूप में जब से हिंदुत्व का इतिहास है तब से मौजूद था, लेकिन इस जातीय जनगणना में उनको दूसरे में रख दिया गया। तो यह पूरा का पूरा जो जातीय जनगणना का फॉर्म है वो इतना गलत है। हिंदुओं की गिनती अलग से होनी चाहिए। अल्पसंख्यक समाज की तो सदैव गिनती होती है, ऐसा नहीं है। आप अल्पसंख्यक में जातियाँ गिनना चाहते हैं गिनिए, लेकिन उसको हिंदुओं की जातियों के साथ जोड़ करके जोड़ना कि आप इराकी को अलग से जोड़ रहे हैं बनिया में, उसी तरह से आप लोहार के साथ एक माइनॉरिटी का जाति को जोड़ रहे हैं, इस तरह से ईसाइयों में आप हरिजन कर रहे हैं। तो आप क्या बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं क्या? अगर आप मानते हैं तो ईसाई हरिजन की गणना क्यों करवा रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी यह पूरा जातीय जनगणना केवल जातीय विद्वेष के लिए करा रहे हैं। अलग से गिनती कराना ईसाई हरिजन करके यह भारत के संविधान का उल्लंघन है और नीतीश कुमार को यह कदम निश्चित वापस लेना चाहिए।